नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल तकिया। खबरों की शुरुआत गुरुग्राम से करेंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 10,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट का कोरोना रिकॉर्ड पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दीपावली के दिन जहां पूरे हरियाणा में 10,000 से ज़्यादा कोरोना के टेस्ट हुए थे, उस बीच आज अकेले गुरुग्राम में एक दिन में ही 10,000 के कोरोना टेस्ट किए गए। लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रैंडम टेस्ट करने की मुहिम को शुरू किया गया और इस मुहिम के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में कैंप लगाए गए, जिसमें गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल और कापासेड़ा बॉर्डर पर भी कैंप लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों के रैंडम टेस्ट किए गए। और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की ये मुहिम कहीं ना कहीं उस कगार पर जा रही है कि गुरुग्राम से पूरी तरह से कोरोना को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उस बीच एक राहत की बात ये भी है कि गुरुग्राम में रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है। और इसी को लेकर सीएमओ वीरेंद्र यादव की तरफ से इन दोनों जगह जाकर बाकायदा लोगों को जागरूक भी किया गया और जो कैंप लगे थे वहाँ उन लोगों के भी टेस्ट किए गए जो मॉल के कर्मचारी हैं या जो मॉल में लोग आ रहे हैं। सीएमओ वीरेंद्र यादव की माने तो स्वास्थ्य विभाग की ये मुहिम कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी सफल मानी जा रही है कि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उस पर नकेल कसने के लिए ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि किस इलाके में कितने कोरोना के मरीज हैं। फिलहाल लोगों से भी लगातार यही अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें, क्योंकि सावधानी बरतें, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, इस बीच लोगों की अपनी जिम्मेवारी भी बन जाती है कि वो कोरोना से लड़ाई लड़ते वक्त एहतियात ज़रूर बरतें। गुरुग्राम से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज। और वहीं सिरसा में कोरोना का कहर जारी है। जिले में एक और मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। जिले में मृतकों की संख्या 98 हो गई है। सिरसा में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोज जहां मौत के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं रोज नए केसेस भी सामने आते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सिरसा में कोरोना वजह से एक व्यक्ति की मौत होगी। 45 वर्षीय व्यक्ति है, रानिया बाजार का रहने वाला था, जिसको पहले से निमोनिया और डायबिटिक थी। आज उसकी मौत होने के बाद लगभग सिरसा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 शतक के नज़दीक पहुँचने वाली है। यानी अब तक कुल मौतें 98 लोगों की मौतें जो कोरोना की वजह से हो चुकी है। नए मामले आने का लगातार सिलसिला जारी है। आज भी काफ़ी संख्या में, यानी पिछले 24 घंटे में 81 नए मामले सामने आए हैं। अब सिरसा में कुल 6,886 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इनमें से 528 एक्टिव है, जिनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि आज 87 मरीज ठीक हुए, उसके बाद ठीक होने वालों का आंकड़ा 6,260 तक पहुंच चुका है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कसी है। उन्होंने कहा कि अब रैंडमली सैंपल लिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मामले जल्द से जल्द ट्रेस किए जा सके। साथ ही प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार भीड़ भाड़ वाले एरिया में चालान काटे जा रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहने उनको समझाया जा रहा है, साथ में उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे प्रशासन हो, बढ़ते मामलों के लिए अब गंभीर हो चुका है। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं कुरुक्षेत्र के थानेसर बीडीपीओ कार्यालय में एक कर्मचारी पॉजिटिव होने के बावजूद लापरवाही बरती जा रही। थानेसर खंड विकास कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारी कोविड-19 नियमावली को लेकर गंभीर नहीं दिखते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि कार्यालय का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला है, फिर भी कोरोना काल को लेकर बनाए दिशा निर्देश फाइलों में दफन दिखते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना महामारी की वेव 2 दस्तक दे रही है और इस बीमारी से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों एक्टिव मामले धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हैं। लेकिन यदि वैक्सीन की यदि बात की जाए तो वैक्सीन अभी ट्रायल फेज में है और बचाव के लिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, के साथ साथ मास्क से दूरी बनाने वाले लोगों पर जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन खंड विकास कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी अभी तक सिर्फ 3 ही चालान काटे हैं, जो दर्शाता है कि इस महामारी को लेकर वे कितने संजीदा हैं। आम जन का कहना है कि यदि अधिकारी व कर्मचारियों की ये जो संवेदनहीनता के कारण मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज। और वहीं कोरोना को लेकर यमुनानगर से राहत की खबर आई है। एक दिन में जिले में 18 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 22 मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कोरोना का
प्रभाव इस समय जो ठंड को देखते हुए बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रशासन सभी से कहता है कि वो सावधानी बरतें। लेकिन यमुनानगर में स्थिति कंट्रोल में है। यहाँ पर 18 आदमी यदि कोरोना पॉजिटिव मिले हैं तो 22 आदमियों ने कोरोना की जंग को हराया भी है। यमुनानगर का जो रिकवरी रेट है वो भी 95% 24% है, जबकि जो राष्ट्रीय रेट है 93.67 है और हरियाणा का रिकवरी रेट 89.5% है। यहाँ पर यदि बात करें तो 111 आदमी कोरोना से हालांकि अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आज किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई है। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया, डीसी मुकुल कुमार और एसपी कमलदीप के सख्त निर्देशों के बावजूद उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए यहाँ पर 164 जो है कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें 39 आदमी बाहर के भी हैं और 74 आदमी होम क्वारंटाइन किए हुए हैं। यहाँ पर कुल 5509 आदमियों का टेस्ट पॉजिटिव पाया और 5247 कोरोना की जंग जीत भी चुके हैं। इसलिए जिला प्रशासन सभी को यही कहता है, घर रहें, सुरक्षित रहें और मास्क का प्रयोग करें। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़। और वही कैथल में कोरोना का कहर जारी है। जिले में एक दिन में 14 मामले सामने आए हैं। टोटल एक्टिव केस की संख्या 112 हो गई। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कैथल में कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज कैथल के अंदर 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और टोटल एक्टिव केसों की बात करें तो कैथल में 112 की संख्या एक्टिव केसों की हो चुकी है। और अगर हम बात करें मौत के आंकड़ों की संख्या तो 45 की संख्या कैथल में मौत के आंकड़े की हो चुकी है। और अगर हम बात करें टोटल रोगियों की संख्या तो 3251 की संख्या कैथल में रोगियों की संख्या हो चुकी है। इसकी पुष्टि कैथल के सीएमओ ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि बिना मास्क से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान दें। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़। और वहीं देश में दोबारा से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना से बचाव के 2 ही रास्ते होने की बात कही। आज मीडिया से बात करते हुए अनिल विज ने कड़े शब्दों में कहा कि फिलहाल लॉकडाउन या फिर सख्ती ही ऐसे रास्ते हैं जिनसे कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। फिलहाल वो लॉकडाउन के नहीं, सख्ती के मूड में हैं। ऐसे में विज ने हरियाणा के सभी एसपी को कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना करवाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं विज हरियाणा में बिना मास्क का चालान 2000 करने के पक्ष में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 500 रुपए का चालान ही काफी है। पुलिस को, सभी एसपीज को मैंने अभी वायरलेस मैसेज किया कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से लागू करवाएं सारे हरियाणा में। यानी सोशल डिस्टेंसिंग करवाएं, मास्क लगवाएं, जगह जगह पर नाके लगाएं और जो मास्क नहीं डालता है उनका जो 500 रुपये का हमने चालान रखा हुआ है उनका चालान करें। क्योंकि 2 ही रास्ते बचे हैं। एक है लॉकडाउन कि हम लॉकडाउन करें और दूसरा है हम सख्ती करें। मैं दूसरे रास्ते का पक्षधर हूँ। मैं चाहता हूँ कि सख्ती की जाए। मैं इस मूड में हूँ कि सख्ती की जाए ताकि लोग कोरोना से बच सकें। और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक लोगों को इसके नियमों का पालन करना चाहिए। आपने कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि आप मास्क खरीद के बांटिए, इस तरह की अपील और सामाजिक संगठनों। मैंने सभी अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा है और बाकी सामाजिक संस्थाओं को भी कहता हूँ कि वो जगह जगह पर मास्क खरीदकर लोगों में बांटें। और मैंने सबको ये भी कहा है, नगर पालिका को भी कहा है, सारे हरियाणा की नगर पालिकाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि वो जगह जगह पर इसके होर्डिंग लगाएं ताकि लोगों को प्रेरित करें। दोनों काम साथ साथ चलेंगे, सख्ती भी साथ साथ चलेगी और प्रेरणा देने का काम भी साथ साथ चलेगा। दिल्ली ने मास्क ना पहनने का चालान 2000 किया कि हरियाणा में? नहीं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। ये एक डेटरेंट है। 500 रुपये सफिशेंट चालान है और ज़रूरत है सख्ती से पालन करने की। आज जो ज़रूरत है वो यही है कि हम कोरोना के नियम। और वहीं फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस भी बेहद सतर्क नजर आ रही है। पुलिस अधिकारी शहर के अलग अलग नाकों पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इस दौरान किसी व्यक्ति के बिना मास्क के पाए जाने पर उसको जागरूक कर उसका चालान काटा जा रहा है और साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है। ये हमारे माननीय सीपी साहब ने एक मुहिम चलाई है फरीदाबाद में कोरोना की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो हम लोगों को जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं
लोगों के मास्क के चालान कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, कोरोना बीमारी के संबंध में उनको जागरूक कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में उसको बता रहे हैं ताकि कोरोना महामारी फरीदाबाद में कम से कम फैले। हम पहले उसको समझाते हैं कि भाई कोरोना बीमारी कितनी घातक है, उसके बारे में उसको डिटेल से बताया जाता है, फिर उसको चालान किया जाता है। चालान करने के बाद उसको एक मास्क दिया जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उसको सारे कोरोना के संबंध में जो बचाव के जो सुझाव हैं वो। और गोहाना के रोडवेज बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निजी बसों से उतरने वाले यात्रियों के मुंह पर मास्क नहीं दिखाई दिए। गोहाना के बस डिपो का जायजा लेने के लिए हमारे रिपोर्टर पहुंचे, जहां पर टिकट काउंटर पर बैठे हुए रोडवेज के कर्मचारी बिना मास्क के बैठे हुए नजर आए थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। वहीं बस स्टैंड में एंट्री करने वाली प्राइवेट बस से जब यात्रियों ने बात की तो यात्री के मुख पर भी मास्क नहीं नजर आया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखाई दिया। इस तरह का बेखौफ होना कहीं ना कहीं आने वाले भयावह वातावरण को जरूर दर्शाता है। 26 कर्मचारी स्टैंड पर हैं, अड्डा परिचालक, आउटगेट ड्यूटी है, स्वीपर है, सबको मास्क दिए हुए हैं, सबको सैनिटाइजर की बोतल दी हुई है, सबको 2-2 मास्क दे रखे, अपने मास्क लगाओ और सभी बार अनाउंसमेंट करी जा रही है यात्रियों से मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें। हमारा स्टैंड पर सब 26 कर्मचारी है, सबको मास्क दिए हुए हैं। बसों में जो ड्राइवर और कंडक्टर उनको किस प्रकार की हिदायत है? वो DI कार्य शाखा से उनको मिलेंगे, वो कार्य शाखा के दिन आते हैं, वो उनके जिम्मेवारी बनती है, उन्होंने भी मास्क उनको दिए हुए, सबको दिए जा रहे, वो लगाने की बार अनाउंसमेंट करी जा रही है, मास्क का प्रयोग करें। ऊपर से आदेश हुए हैं महाप्रबंधक जी के और 9 उनको देखते हुए। और वहीं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी, पशुपालन और मछली पालन के व्यवसाय को अपनाना होगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले सीजन से सब्जियों और बागवानी की फसलों का बीमा शुरू किया जाएगा ताकि किसान जोखिम से मुक्त हो सकें। कृषि मंत्री ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर किसानों का अहित नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मानव जाति का पेट भरने वाले किसान को किसी का गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार किसानों के पैसे सीधे उनके खातों में भेज रही है। और कृषि मंत्री भिवानी जिले के गांव धनाना में प्रगतिशील किसानों के खेत में संरक्षित खेती का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। और वहीं जाखल नगरपालिका पार्षद कीर्ति के देवर का हर्ष फायरिंग करने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते नव प्रधान प्रतिनिधि ने थाने में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी गई शिकायत में नव प्रधान प्रतिनिधि रमेश कुमार ने बताया है कि 16 अक्टूबर को उसके पिता ने 9 पार्षदों सहित 14 लोगों पर तंग करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए पुलिस ने पार्षद कीर्ति गोयल और उसके ससुर सीताराम मित्तल सहित 14 लोगों पर 154 नंबर मुकदमा दर्ज किया था। और वहीं पलवल में वाहनों की खरीद के लिए लोन देने वाली कंपनी में करीब 70 लाख रुपए का धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश लगातार जारी है। पुलिस ने आरोपियों से 40,000 रुपए की नकदी को भी बरामद किया है। और वहीं छठ पूजा के दौरान गोहाना रोड नहर पर प्राइवेट बस संचालक की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। छठ पूजा के लिए पूरा परिवार पानीपत में आया था, जहां तेज रफ्तार बस ने मासूम को कुचल दिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस फिलहाल आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। और वहीं हिसार के गांव कुंभा से कर्नल सुमन सहारण को पहली स्थायी महिला सैन्य अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। पहली स्थायी सैन्य अधिकारी बनने पर पूरे गांव के साथ साथ जिला हिसार में खुशी का माहौल है। कर्नल सुमन सहारण और परिवार को हर कोई बधाई देने के लिए पहुंच रहा है। और वहीं नूह जिले के ट्रक ड्राइवर्स के लिए अच्छी खबर है। जिन ड्राइवर्स का लाइसेंस नहीं बन पा रहा था या फिर रिन्यू नहीं हो पा रहा था, उनकी समस्या का समाधान हो गया है। बता दें कि करीब 50,000 ड्राइवर्स ऐसे थे जो इस समस्या के चलते बेरोजगार हो गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मेवात विकास बोर्ड की बैठक में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और उनको रिन्यू करने के आदेश संबंधित विभाग को दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अब लाइसेंस नवीनीकरण जैसी चीज़ों के लिए होने वाले ड्राइवर्स की ट्रेनिंग प्रदेश के सभी जिलों से ली जा सकती है।
एनडीए की जो बैठक हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी की तरफ से एक उनकी अध्यक्षता के अंदर मीटिंग की गई है, जिसमें सभी विधायकगण, मेंबर्स और सभी अधिकारीगण हेडक्वार्टर तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल के उसमें मौजूद थे। उसके अंतर्गत हमारे पिछले जितने भी एजेंडे हैं उनके ऊपर बात हुई। उसमें जो मुख्य बिंदु हैं इनके ऊपर ध्यान दिया गया। उसमें ये कहा गया सबसे पहले तो कि हमारा जो ITDR जो हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पेंडिंग पड़ा था उसको एक्सेलरेट करने के लिए। दूसरा, उसमें जो हमारे ट्रक के जो लाइसेंस थे, जो कि कई बहुत सारे बच्चों के लाइसेंस बनने में दिक्कत आ रही थी, उसमें एक्सपेडाइट करते हुए उनको कहा गया कि उनके नए लाइसेंस। और वहीं बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारी जान से खेलकर सीवरेज में सफाई के लिए उतर रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए सभी वायदे जमीनी स्तर पर हवाई दिख रहे हैं। कर्मचारियों के पास सेफ्टी उपकरणों का अभाव है। विभाग द्वारा ठेकेदारों को हिदायत देने के बाद भी कर्मचारियों को बिना सेफ्टी उपकरण के सीवरेज में उतारा जा रहा है। और वहीं जुलाना गोहाना मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। जुलाना से गोहाना की ओर जाने वाले मार्ग पर गांव लजवाना कला के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उस व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव लजवाना कला निवासी व्यक्ति अंतराम के रूप में हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।